हेलो वेलकम। एक प्रयास के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का जो सेशन है मैं बहुत लंबा नहीं लूँगा क्योंकि ये सेशन मेंस के लिए जो बहुत ज़्यादा लोग एस्पिरेंट तैयार हो रहे हैं उनकी क्यूरियोसिटी को केवल कम करने के लिए, क्योंकि इन दिनों जब से कल रिजल्ट आया है, पिछले दिनों में जो रिजल्ट आया है यानी आंसर की जो आई है उसको लेकर जो हमारे स्टूडेंट हैं उनके कई सवाल आ रहे हैं कि सर कट ऑफ क्या होगा, हमें क्या मेंस की तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। हम सबों के जवाब नहीं दे पाए क्योंकि कई लोगों ने व्हाट्सएप पे मैसेज किए, कई लोगों ने टेलीग्राम पे किया है, कई लोगों ने मेरे फेसबुक मैसेंजर में भेज दिया है और कई लोग तो ऑफिस में आके पूछ रहे हैं। तो ऑफिस स्टाफ हर बार कट ऑफ तो बता देते हैं, बट फिर भी स्टूडेंट के मन में ना एक सवाल रह जाता है कि सर कैसे कट ऑफ एनालाइज कर रहे हैं या कैसे ये बता रहे हैं कि कट ऑफ कम जाएगा। तो इसलिए मैं ये सेशन लेकर आया हूं कि इस सेशन में मैं बेसिकली आपको ये बता पाऊं कि कैसे हम कट ऑफ डेटा एनालाइज करते हैं, प्रीवियस ईयर का डेटा हम यूज करते हुए ये दिखाएं कि आप खुद भी अपना कट ऑफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि क्या कट ऑफ होना चाहिए। तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए मैं ओवरऑल बताऊं कि जब हम बात कट ऑफ की कर रहे होते हैं तो कट ऑफ किन आधार पर तय किया जाता है। तो बेसिकली अगर मैं कट ऑफ की बात करूं तो कट ऑफ 4 एनालिसिस किए जा सकते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी। और इतनी शानदार बात है इस बार के एग्जाम में, मुझे नहीं याद है कि एसएससी के इतिहास में इतनी वैकेंसी कभी दिखी थी, होगी तो मुझे ध्यान नहीं आ रहा। तो दैट्स वाई ये अपने आप में कि नंबर ऑफ वैकेंसी ज़्यादा है। इस पॉइंट को लेकर एक बात तो सोचने लायक यही है कि सोचिए कि आपका एग्जाम क्या है। आप कहने को ये कहते हैं कि आपका एग्जाम एक सिलेक्शन वाला प्रोसेस है, सेलेक्टेड हो गए आप, बट मैं हमेशा मानता हूं कि जो आपका एग्जाम है वो एक आप रिजेक्शन वाला मेथड है और कुछ भी नहीं। कैसे? अगर मैं इसकी बात करूं, सोचिए कि अगर नंबर ऑफ वैकेंसी, कुर्सियां इसके अंदर बहुत कम कुर्सियां हों और बाहर बहुत लोग बैठे हैं और आप चाहते हैं कि इतने लोगों को ही नौकरी देनी है, तो ऑब्वियस है यहाँ पर बहुत अच्छी व्यवस्था करनी पड़ेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ना आ पाएँ। तो इसलिए इसी को आप कहते हैं एग्ज़ाम, क्योंकि अगर नंबर ऑफ वैकेंसी कम हुई तो बहुत लोग हैं फॉर्म भरने वाले, तो वो कम से कम अंदर आ पाए तो एग्ज़ाम का लेवल बढ़ जाएगा। अगर यही वैकेंसी बढ़ जाएगी, नंबर ऑफ सीट्स उसमें बढ़ जाएंगी, तो ऑब्वियस है कि अब इस बार कोशिश होगी कि और ज़्यादा लोगों की कैपेबिलिटी अंदर है तो वो अंदर की ओर आ पाए। तो इस बार ये एग्जाम का लेवल थोड़ा आसान होगा। तो नंबर ऑफ वैकेंसी एग्जाम के कट ऑफ को तय करती है, और कट ऑफ कैसे होगा, कैसे तय करती है, इस पर ही बात करेंगे। दूसरा कि बाहर में जो खड़े स्टूडेंट है, यानी जो स्टूडेंट एग्जाम दे रहे हैं, कितने लोगों के बीच आपका कॉम्पिटिशन है, कितने लोग आपके एग्जाम में तैयार हैं और उनमें से आपको चुनना, दैट इज कॉल्ड अपीयर्ड कैंडिडेट कहते हैं। और इन दोनों के आधार पर जो प्रीवियस ईयर का कट ऑफ ट्रेंड था, ये भी बात करेंगे कि 2018, प्रीवियस भी मैं बहुत पुराना नहीं लेकर जाऊंगा, मैं 2018, 19, 20 इन्हीं 4 साल के कट ऑफ के एनालिसिस के साथ ये बता पाऊंगा कि आप खुद भी तय कर पाएं कि 2022 में कट ऑफ क्या होना चाहिए। तो प्रीवियस ईयर का ट्रेंड और ये सब, ये भी देखा जाता है कि एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल क्या है। ये 4 मानदंड हैं जिसके आधार पर आप ये तय करते हैं कि आपका कट ऑफ क्या होना चाहिए। तो चलिए ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए ये डिस्कस कर लें। अगर मैं जरा 2022 के वैकेंसी को अब तक के ओवरव्यू में लूं, तो इस बार अगर देखा गया तो इस बार का डेटा ये आया है कि लगभग 34 लाख, लगभग 34 से ज्यादा भी है, इसको तो मैं 35 ही मानता हूं, आपका कंपटीशन इतने लोगों के द्वारा भरा गया, फॉर्म भरा गया। लेकिन इस बार एक और इंटरेस्टिंग डेटा रहा कि रिजेक्टेड फॉर्म लगभग 1.25 लाख के आसपास है। यानी कि आप कई बार बहुत कैजुअल तरीके से फॉर्म भर देते हैं और कुछ गलतियां हो जाती हैं और वो गलतियां आपके फॉर्म को रिजेक्ट करती है, और ये संख्या कई बार आपको अकेले में लगता है कि सर मेरे से केवल गलती हुई, ज़्यादातर लोग ऐसा गलती नहीं करते होंगे। आप देखिए, इसलिए फॉर्म भरते वक्त कैसे प्रिकॉशन लेना चाहिए, क्योंकि जिन्होंने अगर गलत फॉर्म भर दिया तो इस साल की एक पूरी अपॉर्चुनिटी उनकी चली गई। तो लगभग 1.25 लाख फॉर्म रिजेक्ट हो गए, यानी कि ओवरऑल फॉर्म भरने वालों की संख्या लगभग 33.5 लाख के आसपास थी। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग डेटा इस बार का कि 33.5 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, लेकिन एक्चुअल में एग्जामिनेशन हॉल में जब अपीयरेंस की बात आई तो अपीयरेंस देखिए
इसके आधे से भी कम 33 लाख लोगों ने फॉर्म भरा है, जबकि एग्जामिनेशन हॉल में अपीयर्ड स्टूडेंट लगभग 16,10,16,000 के आसपास है। यानी कि मैं मान के चल रहा हूं कि अपीयर्ड एग्जाम लगभग 45% स्टूडेंट एग्जाम में बैठे, यानी कि लगभग 55% लोगों ने केवल फॉर्मेलिटी की है। ये दिखाता है कि आपके आसपास सिंसियर स्टूडेंट बहुत कम है। यानी ये भी मानिए कि कंपटीशन के लिए जो सिंसियरिटी चाहिए वो बहुत लोग अभी पैदा नहीं कर पाए, कि 45% लोग केवल एग्जाम देते हैं, और जिन्होंने एग्जाम दिया होगा उसमें भी कितने सिंसियर होंगे ये आप अपने आप में तौल सकते हैं। तो खैर, ये तो डेटा था इस बार का कि कितने लोगों के बीच आपका कंपटीशन था। और जिनको ये डेटा सेक्शन वाइज देखना है कि जनरल का कट ऑफ, जनरल में कितने लोग थे, ओबीसी में कितने लोग फॉर्म भरे, एक्स सर्विसमैन वालों लोगों ने कितने फॉर्म भरे, तो वो सेक्शनल भी आपके सामने है। तो आपका कंपटीशन इतने लोगों के बीच है। 2022 का कंपटीशन एक्चुअल में ये नहीं, इनके बीच आपका कंपटीशन है। यानी आपके एग्जाम में 16 लाख लोग अपीयर हो रहे हैं, और 16 लाख लोगों में इस बार की वैकेंसी जो पहले 20,000 के आसपास थी उसको बढ़ाकर लगभग 38,000 कर दिया गया है। 20,000 के आसपास थी और उसको 38,000 कर दिया गया है। यानी कि नंबर ऑफ वैकेंसी बढ़ी है, और नंबर ऑफ सीट्स आपके पास, नंबर ऑफ कैंडिडेट 16 लाख के आसपास है। अब इन डेटा के आधार पर अगर मैं इस बार के ट्रेंड को देखूं, अटेंडेंस ट्रेंड, कि कितने लोगों के ऊपर एग्जाम में, कितने स्टूडेंट में एक स्टूडेंट को चुनना होता, अगर मैं इस बात को तय करूं तो दरअसल ऐसे, कितने लोगों ने फॉर्म भरा ईयर वाइज, कि 2018 में कितने लोगों ने फॉर्म भरा, 19 में कितने लोगों ने फॉर्म भरा। मैंने कहा ना कि कट ऑफ कैसे तय किया जाएगा ये आप खुद तय करेंगे, तो मैं पूरा मेथड ही आपको बता देता हूं कि पूरा डेटा लेकर कि प्रीवियस ईयर में कितने लोगों ने फॉर्म भरा, कितने लोगों ने एग्जाम दिया, यानी कि अटेंडेंस का परसेंट क्या था, और उस साल वैकेंसी कितनी थी, और रेशियो का मतलब कि कितने लोगों में कितने लोगों को चुनना है। ये बात ऐसे देखते हैं कि 2019 का अगर मैं डेटा निकालूं तो लगभग 21.5 लाख लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया था, जिसमें एग्जामिनेशन हॉल तक पहुंचे थे लगभग 9 लाख लोग। और ये 2019 की कहानी अपनी अलग है, तो इस बार की बहुत सारी चीजें हुई थी, तो कैंडिडेट के बीच थोड़ा सा संख्या कम हुई थी, इसकी बात अलग करेंगे कभी। अटेंडेंस यानी कि जितने लोगों ने फॉर्म भरा था 45% लोग उसके अटेंडेंस में थे। वैकेंसी 8,400 के आसपास थी। अगर ये रेशियो निकाला जाए तो इस रेशियो से ये डेटा निकल कर आया कि अगर 116 लोग आपके एग्जाम में थे तो एसएससी को 116 लोगों में से एक लोगों को चुनना था। 116 लोगों ने अगर फॉर्म भरा तो 116 लोगों में से एक लोगों को चुनना था। ये रेशियो का मतलब है। अगर यही रेशियो आप 2020 के डेटा में देखेंगे तो लगभग सेम टाइप ऑफ कैंडिडेट, उतने ही कैंडिडेट ने फॉर्म भरा था लगभग, और जो अपीयर्ड स्टूडेंट थे वो 7 लाख के आसपास थे। यानी इस बार अटेंडेंस घटी थी, और 2020 के आसपास के बाद कोविड की बात भी बहुत सारी चीजें हुई थी, नंबर ऑफ वैकेंसी भी थोड़ी कम थी। तो इस बार जो रेशियो बना, यानी कि कंपटीशन ऐसा था कि 101 लोग अगर एग्जाम में बैठे तो आपको 1% के चुनने की बात आई, दैट इज कॉल्ड रेशियो। और गौर किया जाए तो ये रेशियो लगभग सेम टाइप रेशियो 2021 तक भी था। लेकिन जब ये रेशियो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो अभी बताया मैंने कि 16 लाख लोगों ने एग्जाम में अपीयर्ड हुए हैं, यानी कि एग्जाम का जो परसेंटेज अटेंडेंस है 46 है। तो 16 लाख लोगों पर गवर्नमेंट को पहले 20,000 वैकेंसी चाहिए थी, 20,000 वैकेंसी की अनाउंसमेंट हुई थी, जबकि इस बार उसी को आपके एग्जाम के क्रम में ही वो बढ़ाकर 38,000 कर दिया गया। तो पहले डेटा अगर आप इस पे निकालते जो एक्चुअल में था तो 77 लोगों पर एक लोग आपको चाहिए थे, लेकिन जैसे ही आप एग्जाम देकर आ रहे हैं तब तक गवर्नमेंट ने ये वैकेंसी बढ़ाकर 38,000 कर दी है। तो इससे आप खुद सोचिए कि आपका रेशियो बना कि इस बार गवर्नमेंट का सिलेक्शन 42 लोग हैं और उसमें एक लोग चाहिए। और इसी से आपको ये बात का अंदाजा होना चाहिए, मैंने कहा कंपटीशन जस्ट उस घेरे का ही नाम है कि घेरे के बाहर कितने लोग हैं। यानी कि पहले अगर मानिए कि बाहर में 116 लोग हैं तो उनके लिए एक कुर्सी थी, इस बार 101 लोग थे तो एक कुर्सी है। और यही बात जब इस साल की हो तो बाहर आपके लिए, जिसमें आप बात कर रहे हैं,
बाहर 42 लोग बैठे हैं तो एक कुर्सी आपको मिलने वाली है, यानी एग्जाम का लेवल आसान जब तक नहीं बनाया जाएगा ज्यादा लोग अंदर नहीं आएंगे। शायद इसलिए इस बार प्री का लेवल बहुत इजी रखा गया है, क्वालिफाइंग इन नेचर था। तो आप समझ सकते हैं कि इस बार आप बहुत ही शानदार एसएससी के एग्जामों में है जहां कंपटीशन थोड़ा कम तो जरूर है। तो ये भी आपके माइंड में आना चाहिए कि इस बार आप 42 लोगों में एक लोग चुने जाने वाले हैं, जबकि इससे प्रीवियस डेटा में आप लगभग 100 में एक लोग चुने जाते थे। तो सीधा कंपटीशन का लेवल आधे से भी कम हुआ है। एक वजह तो कट ऑफ कम रहने की यही रहेगी। अगर मैं और भी डेटा की बात करूं कि कितने कैंडिडेट, यानी कि टीयर 1 के एग्जाम की जब बात होती थी कि टीयर 1 में कितनी वैकेंसी आती थी और टीयर 1 में कितने लोग क्वालिफाई कर पाए थे, तो अगर मैं 2018 में बात करूं तो इतनी वैकेंसी थी लगभग 11,000 के आसपास, और टीयर 1 क्वालिफाइड इतने लोग कर गए थे। ऐसे यानी कि रेशियो था कि 13% लोग, यानी कि 14 लोगों को निकाला जाता था टीयर 1 में, तो 14 लोगों में से फिर टीयर 2 देते थे। ये रेशियो अगर ये रहा तो इस साल फिर से नंबर ऑफ वैकेंसी पहले 20,000 थी और अब तो 38,000 है। मैं इस हिसाब से एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि अगर 14 गुना लोगों को भी फॉर्म भराया जाएगा तो इतने लोग निकल कर आएंगे, तब जब 20,000 की वैकेंसी थी। और एग्जाम में अपीयर कितने लोग थे, अभी बताया था हमने 16 लाख लोग। और अगर संख्या बढ़ गई है, और मैं मानता हूं कि 10 गुने लोग भी अगर आपके पास आए तो आपको लगभग 3,80,000 लोग आपको टीयर 1 क्वालिफाई करने वाले हैं, ये तो तय है। यानी कि कंपटीशन यहां भी आपका कम है, 16 लाख लोग अपीयर्ड हैं, और गवर्नमेंट अगर 10% भी ले, 10 गुना कैंडिडेट भी ले, जबकि आमतौर पे 14 गुना का इतिहास है, लगभग 14 गुना का इतिहास है कि 14 गुना कैंडिडेट टीयर 1 में लिए जाते हैं वैकेंसी के। मैं मानता हूं कि 10 गुना भी लिए जाएं तो लगभग 3,80,000 लोग आएंगे। यानी कि जहां आपकी बात हो रही थी अभी वैकेंसी में 16 लाख लोगों ने एग्जाम दिया है, उनमें से 3,80,000 लोग, यानी 1/4 का कंपटीशन है, तो बनिस्पत आसान। और जो बात इसके आधार पर आप प्रीवियस डेटा की करेंगे, इसलिए मैं आज डेटा में बात कर रहा हूं, आप बेहतर, और मैं बहुत जल्दी में बात इसलिए कर रहा हूं कि बहुत लंबा वीडियो नहीं बनाना चाहता, लेकिन इसके बावजूद भी अगर आपके मन में कोई सवाल रह जाए तो आप इसके नीचे ही कमेंट कर देंगे वीडियो के नीचे, तो हमारी टीम या मैं खुद भी आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा कि अगर कोई सवाल आपके मन में है, कोई सवाल आपको नहीं मेरी बात समझ में आई, तो हम आपको कनेक्ट कर लेंगे। बाकी आप हमसे मिलते रहते हैं ऑफलाइन में, तो वहां भी आप सवाल आके कर ही सकते हैं। खैर, मैं बात कर रहा हूं कि अगर टीयर 1 कट ऑफ का हिस्टोरिकल डेटा, हिस्टोरिकल का मतलब मैं 18, 19, 20 और 21 की बात कर रहा हूं, हिस्टोरिकल डेटा देखा जाए तो ये कैटेगरी वाइज था, तो मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, आप उसको डेटा देखेंगे। मैं ये देखूंगा कि अगर वैकेंसी 11,000 थी तो कट ऑफ 137 थे, अगर वैकेंसी 8,000 थी तो कट ऑफ 147 थे, और 2019 की कहानी की बात तो अलग ही है। यहां अगर 7,000 वैकेंसी थी तो इस पर कट ऑफ 132 की थी, यहां भी लगभग वही, लेकिन वही 130। आप सोचिए कि ऑलमोस्ट लोगों का रेशियो वही रहा है। 7,000 की वैकेंसी पर अगर 130 का कट ऑफ है, 7,000 की वैकेंसी पर 130-32 का कट ऑफ रहा है। और इस बार आप अगर हिस्ट्री की बात करें तो ये 7,000 कितने में बदल गया है, 38,000 में, तो कितने गुने हो गए हैं, 5 गुने से ज्यादा। तो क्या अब भी कट ऑफ आपको लगता है कि 130 होगा? तो ये तो फिर बेईमानी है सोचना। तो इसलिए, और जबकि वैकेंसी बढ़ी है, तो अगर ये आप खुद ही सोचिए कि जब वैकेंसी 7,000 थी और कट ऑफ ये था, उससे पहले की हिस्ट्री में अभी हमने बात की कि हमें कंपटीशन इस बार का ऐसा है कि इस बार 42 में एक लोगों को चुनना है। पहले 116 में चुनना था, कभी 101 में चुनना था, आज 42 लोगों पर एक लोगों को चुनना है। यानी कि कंपटीशन में इस बार बहुत कम लोग संख्या में और चुनना ज्यादा है। उस केस में तो ऑब्वियस सी बात है कि इतिहास ये बता रहा है कि जब ज्यादा लोगों को चुनना था, 100 लोगों में एक लोगों को चुनना था, तब के कट ऑफ 130 थे, वैकेंसी इतनी होने के कारण। तो इस बार हमारा एक्सपेक्टेशन चल रहा है कि अगर मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करूं तो इस बार का कट ऑफ हमारे अकॉर्डिंग बहुत कम जाना चाहिए। और ये कट ऑफ का डेटा होगा कि इस बार जनरल का कट ऑफ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 107 से 110 के बीच। इवन
ये भी मैं इसलिए 107 एक्सपेक्ट कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं मान रहा हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट आए और उनका भी एक ओपिनियन था कि उन्होंने सवाल बहुत सारे सॉल्व किए। क्योंकि प्री के बारे में जब बात करें एग्जाम के तो बहुत ज़्यादा टफ लेवल नहीं आए थे, स्टूडेंट अब तक बता रहे थे कि इतने सॉल्व किए उतने सॉल्व किए, लेकिन जब कल एक्चुअल में पेपर हमारे सामने आया तो हमें दिखा कि पेपर बहुत टफ नहीं बनाया गया है। यानी कि पेपर तो आसान था क्योंकि क्वालिफाइंग इन नेचर भी था, तो पेपर के आसान होने के कारण हमने अपने कट ऑफ को थोड़ा बढ़ाया भी है, वरना हम तो ये मान बैठे थे कि कट ऑफ 102 से लेकर 105 तक ही होना चाहिए। लेकिन पेपर आसान होने के कारण हमने थोड़ा सा कट ऑफ को एक्सटेंड कर दिया है। यानी कि सोचिए कि जो 105 भी है, हो सकता है कि आप भी कट ऑफ क्वालिफाई कर रहे हो और वो अगर ये हथियार डालकर बैठे हैं कि नहीं हम मेंस की तैयारी नहीं करेंगे, तो बता दूं कि मेंस में भी तो फिर कंपटीशन इस बात पर है 1/4 यानी छटनी तो होगी ही होगी, जितने लोग निकाले जाएंगे उसमें भी 1/4 का कट ऑफ तो है ही, यानी कि फिर से 3 गुना है, तो यानी कि एक लास्ट अटेम्प्ट है। और फिर से आपके एग्जाम क्रिकेट के उस बॉल की तरह है कि आपके हाथ में एक बॉल है और आप एक बॉलर हैं, पूरा एक ओवर है, उसमें एक बॉल है दूसरी बॉल है, आप हर बॉल पर अगर कॉन्सेंट्रेट होते हैं, पिछले बॉल में थोड़ी सी दिक्कत आई भी होगी तो शायद आप दूसरे बॉल पे कॉन्सेंट्रेट हो जाएं तो सामने वाला आउट भी हो जाए। तो इसलिए जो अगर बॉर्डर लाइन पर भी हैं, अभी से तैयारी करिए मेंस की, क्योंकि नो डाउट इस बार मौका है, बहुत शानदार मौका है आपको अपनी ज़िंदगी बदल देने का। इसलिए कई ज़रूरी चीज़ों को भी छोड़िए, क्योंकि मैं मानता हूँ अगर आपकी ज़िंदगी बदल गई तो वो बहुत सारी ज़रूरी चीज़ें हैं अपने आप सॉल्व हो जाएंगी। इसलिए इस साल स्पेशली ज़रूर ध्यान दीजिए अपने मेंस की तैयारी पर। तो ये हमारा कट ऑफ होगा। कट ऑफ को लेकर कोई सवाल आपके मन में रह गया हो तो ये हमने अपना एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताया है, और ये भी मैं मानता हूँ कि इससे कट ऑफ थोड़ा कम ही होना चाहिए, इट्स माई पर्सनल ओपिनियन। बट हमारी पूरी टीम, जब हम एक प्रयास के कट ऑफ की बात कर रहे थे कि हमारा एक्सपेक्टेशन क्या है, तो पूरी टीम के अकॉर्डिंग हमारा कट ऑफ ये निकला। मेरा तो मानना है कि ये 102 से 105 भी हो सकता है, बट ओवरऑल टीम ने एक कट ऑफ एक्सपेक्ट किए है। अगर आप इस दायरे में आ रहे हैं तो अपनी तैयारी को आज से ही एक धार दीजिए, तैयारी में शुरुआत करिए। और तैयारी के लिए थोड़ी सी अगर मैं बात अपने लिए करूं तो हमारा टारगेटेड बैच आ रहा है 20 तारीख के आसपास, तो आप उसकी डिटेल भी ऑफिस से ले सकते हैं इस नंबर पर फ़ोन करके, तो आप वहां से डिटेल ले लेंगे। खास बात, जो एक प्रयास से पढ़ चुके हैं उनको ये मालूम है कि बहुत पढ़ाने से ज़्यादा प्रैक्टिस, क्योंकि मैं फिर से कह रहा हूँ जिन्होंने मेंस हमारे यहाँ से जो प्री हमसे पास करके आज मेंस तैयारी कर रहे हैं, उनको ये पता है कि हमने कितनी प्रैक्टिस कराई है। और मेंस में तो प्रैक्टिस ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत पढ़ लेने से आप उलझते भी हैं, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करने लगते हैं तो आपकी कई उलझनें प्रैक्टिस के साथ खत्म होती है। तो ये बैच मेंस के लिए है जहां ओरिएंटेशन पढ़ाने से ज़्यादा प्रैक्टिस पर होगा। बहुत पढ़ना है तो प्री वाले बैच में आइए। इस बैच में हम केवल प्रैक्टिस करेंगे, चाहे वो डेली क्लास असाइनमेंट के रूप में प्रैक्टिस हो, चाहे वो आप जो फुल लेंथ टेस्ट हो। और फुल लेंथ टेस्ट के लिए तो हमारी टीम ने इस बार ये ऑप्शन भी दिया है कि आप किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो, संडे का जो टेस्ट होगा ये एवरी संडे होगा, हर संडे फुल लेंथ टेस्ट होगा जैसा आप एग्जाम देने जाते हैं, और वो फुल लेंथ टेस्ट डिस्कशन के साथ होगा। यानी हर टीचर अपने अपने सेगमेंट का डिस्कस करेंगे। रीजनिंग मैं करूंगा, इंग्लिश के लिए आलोक सर होंगे, मैथ्स निखिल सर, और टीम भी बता ही देता हूं। तो टीम के बारे में बात करें तो रीजनिंग पढ़ाऊंगा मैं, आलोक सर आपको पढ़ाएंगे इंग्लिश। जीएस में साइंस, जो कि इस बार ठीक ठाक, और कई बार लोग कहते हैं कि केमिस्ट्री से पेपर नहीं आया था, इस बार प्री में देखिए कितने सवाल आए हैं। और विनीत सर आपको कल लेकर भी आएंगे कितने प्रीवियस ईयर में सवाल आए इस साल, उसका पूरा डिस्कशन करेंगे। जीएस की पूरी टीम होगी, इसमें साबिर सर आपको ज्योग्राफी पढ़ाएंगे, करंट अफेयर्स पढ़ाएंगे, और हिस्ट्री के लिए नरेश सर भी होंगे, इकोनॉमिक्स राकेश सर होंगे, मैथ्स में निखिल सर और अनिल सर दोनों लोग होंगे। तो पूरा बैच है, और ये पूरा बैच प्रैक्टिस ओरिएंटेड बैच है। तो चलिए आज अपनी जानकारी को यहीं समाप्त करते हैं। और कट ऑफ को लेकर अभी भी कोई संशय है, क्योंकि बहुत संशय आपके आने लगे थे, इसलिए मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा। फिर भी कोई सवाल रह गया हो तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके डालिएगा।
मेरी कोशिश होगी कि मैं या मेरी टीम उसका जवाब जरूर देंगे। तो मिलते हैं मेंस के बैच में 20 तारीख को, एक प्रयास के ऑफलाइन बैच में, और फिर वहां हम बात करेंगे अच्छी प्रैक्टिस, शानदार प्रैक्टिस कैसे आपके अंदर का कॉन्फिडेंस बनाती है, और वो कॉन्फिडेंस इस बार एक जॉब दिलाती है। बहुत जरूरी है आज के बदलते माहौल में। जब हमने कोविड देखा, आज भी दौर देखा कि प्राइवेट नौकरियों के क्या हालात हैं, उस दौर में अगर आप अपने लाइफ को बदलना चाहते हैं, अगर आप आज के दिन भी लर्निंग नहीं ले रहे तो फिर समस्या है, और लर्निंग ले रहे हैं तो एक मौका है, क्योंकि वैकेंसीज बहुत ज़्यादा है। तो मैं चाहूँगा कि इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को भुनाइए। मिलते हैं एक प्रयास के मेंस वाले बैच में। आज इतने ही रखते हैं। नमस्कार।